Hello students, we will study about the chapter of English text. Chapter number 10, plugging the road means सड़क को जोतना, यानी सड़क की जुताई करते हैं ना, जैसे हम खेतों को सींचते हैं उसी तरीके से यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया गया है सड़क की जुताई. So let's start the new chapter. Now read the story about an old man who had a dutiful son. अब हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक ओल्ड मैन का जिक्र किया गया है जिसका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा है. लॉन्ग अगो इन रोमानिया देयर वॉज अ ड्रॉट, द क्रॉप्स फेल्ड एंड देयर वॉज नो फूड टू ईट. द कंट्री वॉज रूल्ड बाय अ यंग किंग. ही एंड हिज young advisors decided to get rid of the old man. He declared, "Kill all the old men of the land. They have lived their lives. We don't want their wisdom and their advice because we are cleverer and smarter than them." यानी कि बहुत ही लंबे समय की बात है. रोमानिया में वहाँ पर सूखा पड़ गया था और जो भी कोई खेती भी नहीं हो रही थी, ठीक है, तो वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं था. और वहाँ पर एक राजा जो है राज करता था और उसके जो यंग एडवाइज़र्स थे यानी सलाहकार थे, तो वो और उसके यंग एडवाइज़र यानी कि सलाहकार उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी ओल्ड मैन हैं वो इस जगह में नहीं रहेंगे. तो उन्होंने क्या ऐलान कर दिया कि जितने भी ओल्ड मैन हैं इस देश में, मतलब इस राज्य में, उनको मार दिया जाए. तो अब वे जो है वहाँ पर वो उनको रहने नहीं देंगे और हमें ज़रूरत नहीं है उनकी बुद्धिमत्ता की या उनकी सलाह की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुद से ही चालाक हैं और बुद्धिमान हैं. All over the orders were carried out with the greatest strictness, but there lived among these people a young man who had not the heart to kill his old father. He was frightened of disobeying the king's orders, so he took his old father and hid him in the cellar under the house. There he fed him and looked after him. He carefully visited his father only at night. यानी कि अब जितना भी जो ऑर्डर है वो लेकर जो बहुत ही सख्ती के साथ उसका पालन किया गया ऑर्डर का, और जितने भी यंग मैन्स थे वो लोग वहाँ पर रहते थे. खाली यंग मैन ही रहे थे और जिनका हार्ट ऐसा था, एक यंग मैन था जिसका हार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, लेकिन वो अपने पापा को नहीं मार सकता था. तो वो डर रहा था, लेकिन क्या है कि वो राजा के ऑर्डर की अवहेलना करेगा, वो ऑर्डर नहीं माना जाएगा, तो वो डर भी रहा था. लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने अपने ओल्ड फादर को छुपा दिया एक अंडरग्राउंड में, नीचे एक हाउस के नीचे अंडरग्राउंड था, वहाँ पर छुपा दिया और वहीं पर उनको खाना खिलाता था, वहीं उनको देखता था और बहुत ही सावधानी पूर्वक रात के समय में वो अपने पापा से मिलने जाता था. फॉर अ वाइल things went well. The country was prosperous. The earth yielded its produce. Vineyards flourished and the orchards were laden with fruit. But things did not remain in that state of prosperity. When summer came, there was such a drought that for months not a drop of rain fell. The crops were burnt off the face of the earth, the trees withered, and there was dearth and famine in the land. This was followed by a severe winter, colder than the people had ever experienced in their life. तो यहाँ पर बताया कि कुछ समय के लिए जैसे कि कुछ चीज़ें हैं बहुत ठीक ठाक रहीं, काफ़ी शांतिमय रहा उस राज्य में, और बहुत अच्छी अच्छी जो खेती है हुई, जैसे कि अंगूर की और बगीचे, बाग, ये सब फूलों से, फल से सब लदे हुए थे. लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चला. जैसे ही गर्मियाँ आईं तो वहाँ पर सूखा पड़ गया और कुछ महीनों तक तो बारिश भी नहीं हुई और सारी जो धरती है वो पूरी तरह से एकदम जल चुकी थी. जैसे जितनी भी खेती उस पर खड़ी थी सब जल चुकी थी और जो पेड़ हैं वो बिना पत्तियों के हो गए थे, उसमें एक भी पत्ती नहीं थी और वहाँ पर अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था उस दिन में. अब जैसे ही फिर उसके बाद जो सर्दियाँ आई, काफ़ी ज़्यादा ठंड वहाँ पर पड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा ठंड का अनुभव किया उस समय में. और नेक्स्ट है हेवी स्नो फेल एंड कवर्ड द फील्ड्स. नो फूड वॉज लेफ्ट, नॉट इवन सीड फॉर सोइंग द फील्ड इन स्प्रिंग टाइम. पीपल एंड कैटल वर डाइंग ऑफ स्टार्वेशन. यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ी
ठीक है, सारे जो खेत हैं वो बर्फ़ से ढक गए थे, वहाँ पर कोई भी जगह ऐसी नहीं बची थी जहाँ पर खाना बचा हो। इवन एक यहाँ तक कि एक ऐसा बीज भी नहीं बचा था तो हम स्प्रिंग टाइम में यानी वसंत के समय में बो सकें। तो जो लोग थे और जो मवेशी थे वो भूख से मर रहे थे। One night, when the son came as usual to his father, he could not bring more than a morsel of food. His father asked him, What is the matter, my son? Why are you so sad? Father wept the son, There is famine. All the granaries are empty, there is no seed even to sow. We shall all die of hunger. The old father said, My son, fear not. Take a plug and plug up the road in front of the house and the next road too. Do not ask any question. एक रात क्या होता है कि जब जो बेटा है वो एज़ यूजुअल अपने पापा से मिलने के लिए आता है हमेशा की तरह, लेकिन वो एक भी खाने का निवाला जो है नहीं लेकर आता है ज़्यादा, वहाँ पर खाना लेके ही नहीं आता, एक निवाला भी नहीं बचा था क्योंकि अब तभी जो है जो उनके पापा हैं उन्होंने पूछा फादर ने कि क्या बात है बेटा, क्या हुआ है, तुम इतने उदास क्यों? फादर उस बेटे के जो है वो रो रहा था तो उसको बोलते हैं कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा उसने कहा कि यहाँ पर सूखा पड़ गया है, जितनी भी जो भंडारण है वो खाली पड़े हुए हैं, यहाँ कोई भी बीज नहीं है जो हम बो सकें और सभी लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। अब जो उनके ओल्ड फादर है उसने कहा कि बेटा बिल्कुल भी डरो मत, तुम बस रोड को जोतते जाओ, ठीक है, वहाँ पर जैसे खेती करते हैं ना इस तरीके से आप रोड को जोतो और घर के सामने भी रोड है उसको भी रोड़ो और उसके आगे भी जो रोड है उसको भी जोतते रहो बिना किसी क्वेश्चन पूछे, यानी कोई भी सवाल मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। द सन डिड एज हिज फादर टोल्ड, द अर्थ विच बिकम मोइस्ट एंड सॉफ्ट through the melting snow was easily plugged up. In a few days, people were surprised to see all kinds of grains sprouting and growing from the ground which had been tilled. Maize, corn, and wheat all grew, and as the weather was favorable, it yielded a very good crop. अब जो बेटा था जैसा पिताजी ने कहा वैसा बेटे ने किया। अब जो धरती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें नमी आ गई थी, बहुत ज़्यादा नरम हो गई थी मिट्टी जो है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ जो है वो पिघल गई थी, तो ईज़िली आसानी से वो उसका हमने खेत को जोत सके थे हम। अब कुछ दिनों में ही वहाँ के जो लोग हैं वो हैरान हो गए ये देखकर कि पता नहीं कितने प्रकार के जो अनाज हैं वहाँ पर उगना शुरू हो गए और बढ़ना शुरू हो गए, जैसे कि मक्का है, अनाज गेहूँ है, तो इस तरीके से और कई तरीके के जो हैं वहाँ पर बाजरा, इस तरीके से बहुत सारे अनाज निकलने शुरू हो गए जो कि उनके फेवर में थे और अच्छी खासी फसल तैयार हो गई। His neighbors were greatly astonished at what they saw and they went and told the king what had happened. अब वहाँ जो पड़ोसी देश थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि जब उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ है वहाँ पर, ठीक है, ये देखकर। द किंग कॉल्ड द यंग मैन, उन्होंने भाई राजा से भी कहा। द किंग कॉल्ड द यंग मैन एंड सेड टू हिम, दिस डूइंग इज़ नॉट ऑफ योर ओन विजडम, नो डाउट योर फादर हैज़ टोल्ड यू, whom you have kept alive. Speak the truth and I will spare your life. अब राजा ने उस यंग मैन को बुलाया और उससे कहा कि भाई ये तुमने अपनी बुद्धि से तो किया नहीं है, मुझे शक है तुम ये जो है तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें बताया होगा और शायद उन्हें तुमने ज़िंदा रखा है, सच बोलो तभी मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूंगा। द यंग मैन सेड, यस आई केप्ट my father alive. The young king then sent for the old man and asked him what the meaning of this advice was. तो यंग मैन ने कहा कि हाँ मैंने अपने पापा को ज़िंदा रखा है। तो यंग मैन जो था, यंग राजा था, उसने अपने आदमियों को भेजा और कहा कि भाई जाओ, उसको कहा कि जाओ अपने पापा को लेकर आओ, ओल्ड मैन को लेकर आओ, फिर उससे पूछा कि इस तरह की एडवाइस का क्या मतलब है। The old man replied, all throughout the year carts laden with all kinds of seeds and corn are passing to and fro. Some of the corn fall to the ground and are trodden into the earth by the passers by.
Left in that state, them usually rot. But if the ground is plugged up and is moist and favorable for growth, with no one passing over that part of the ground, some of the seeds have a fair chance of growing. अब जो बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया कि पूरा साल जो यहाँ पर बैलगाड़ियाँ जो कार्ट्स हैं वो हर तरह के बीजों से लदी हुई इधर से गुजरती थी, ठीक है, और कुछ सारे जो कुछ बीज ऐसे होते थे जो ग्राउंड पर गिर जाते थे, और जब ज़मीन में सूखा पड़ता था या तरेड़ आती थी, जो ज़मीन फट जाती थी, तो वो बीज उसके अंदर चला जाया करता था। अब आने जाने वाले जैसे उधर आते थे, तो जैसे कुछ ऐसे ग्राउंड में जब पानी वानी पड़ता था या स्नोफॉल होता था इस तरीके से, तो वो अब हमने यहाँ पर उसको जोता, उस जगह को हमने, जब बीज ऑटोमेटिकली अंदर गया था और जब बारिश हुई या स्नोफॉल हुआ तो हमने ईज़िली उसको हम जोत पाए उस ज़मीन को, और हमने सड़क तक उसको जोत दिया, तो जिससे क्या है, नमी आ गई थी। और जोतते ही जब हमने खेत को जोता, ठीक है, जब हमने खेती की वहाँ पर, तो वो बहुत ही ईज़िली वहाँ से जो अंकुर फूटने लगा, यानी कि जो बीज से पौधा निकलना शुरू हो गया, और ऐसे ही करके ही वहाँ पर धीरे धीरे पूरी खेती अच्छी खासी फसल खड़ी हो गई। तो बहुत सारे उसमें बीज गिरे हुए थे धरती में, तो जिसमें से काफ़ी सारे बीजों को फेयर चांस मिला, और वो उस बीज में से जो है अंकुर निकलना स्टार्ट हो गए और अच्छी खासी खेती हुई वहाँ पर, ठीक है। इट इज़ अपॉन दैट चांस दैट आई रिलाइड, and thus it has come to pass that we have now a rich crop, not only for our necessities, but also to provide you all with enough seeds for your own fields in the future. अब मुझे जो है भरोसा था कि उसमें जितने भी बीज धरती में गए हैं, तो उसमें से अच्छी फसल निकल कर आएगी और हमारी ज़रूरत के अनुसार हमें जो है फसलें मिल जाएंगी, मतलब अनाज मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें जितनी ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी खासी फसल यहाँ पर हुई, लेकिन हमें जो जितना चाहिए था उतनी हमें यहाँ पर, जितना भी हमें फ्यूचर में जितनी ज़रूरी होती है चीज़ें, उतनी ही यूज़ करनी चाहिए। When the king and young people heard what the old man had to tell, they saw his deep wisdom and recognized their folly. They decided to allow the old people to live in peace and honor, and henceforth the old man began to live happily to the end of their days. अब यहाँ पर जब राजा और यंग मैन जो थे, यंग पीपल्स थे, और राजा ने जब ये चीज़ें सुनी ओल्ड मैन की, तो जो कि ओल्ड मैन ने जो बताया था, और उन्होंने देखा ये जो है उनकी डीप, यानी कि इतनी गहराई की जो बुद्धिमत्ता थी, वो अपनी मूर्खता को पहचान गए। जब उन्होंने इतनी बुद्धिमत्ता की बात को सुना, तो राजा और लोग जो है अपनी मूर्खता को पहचान गए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो ओल्ड लोग हैं, यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो आराम से इस राज्य में शांतिपूर्वक और सम्मान के साथ रह सकते हैं। उसके बाद अब से जो है ओल्ड मैन, यानी कि जितने भी बुज़ुर्ग लोग थे, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत ही खुशी से अपने एंडिंग के जो दिन थे, यानी कि लास्ट के जो दिन थे, वो बहुत ही खुशी से उस राज्य में बिताए।